रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल जा रहा है, फिनिश गुड्स आ रही हैं, फिनिश गुड्स जा रही हैं। चीन की मेजर ट्रेड है उनके साथ इस वक्त। सही है। पाकिस्तान के साथ ना मिथुन को नुकसान है, ना अंबानी को नुकसान है, ना टाटा को नुकसान है, ना बिरला को नुकसान है। पाकिस्तान के साथ तो कोई ट्रेड ही नहीं है। पाकिस्तान को तो आज बंद है। पाकिस्तान के लिए ये आपने एक नफरत का एक पूरे का पूरा रास्ता तैयार भी किया हुआ है। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो पाकिस्तानी मीडिया की एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तानी मीडिया वाले लोग बातें कर रहे हैं कि अमेरिका ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों के ऊपर प्रेशर बनाया है कि आप आपस में बातचीत शुरू कीजिए और जो आपके संबंध है उनको सुधारिए। और पाकिस्तानियों को लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान को चाइना से दूर करने के लिए ऐसा कर रहा है। तो आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम इनकी बातों पर कुछ चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं। और ये साहब, क्या आपको लगता है कि इन हालात के अंदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी सतह के मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं? और मुज़ाकरात शुरू होंगे तो उसका कितना इम्कान है कि वो बात आगे बढ़ेगी? देखें, प्रेशर सिर्फ इंडिया पे भी और पाकिस्तान पे सिर्फ अमेरिका का है, उसके अलावा और कोई प्रेशर नहीं। ये सारी जितनी भी बात आगे बढ़नी है और जो कुछ हो रहा है वो बुनियादी तौर पर अमेरिका ने अपने पास एक किस्म की पॉलिसी जो है वो रखी। कल का जो ट्वीट है माइक पॉम्पियो का बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसने कहा है कि हमारी होप जो है आइंदा की पॉलिटिक्स के अंदर वो है इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के इत्तेहाद की। ये इत्तेहाद कायम रहेगा। 4 मुल्कों का उसने नाम लिया और बाकायदा उसके साथ वो पूरी बहस चली हुई है उसके ऊपर कि अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 का इत्तेहाद। पूरी दुनिया अब इस वक्त अमेरिका की नज़रों से ओझल है। जिस ज़माने में अमेरिका जो था वो लैटिन अमेरिका में अपनी सारी एफर्ट्स लगाया हुआ था, तो पूरी दुनिया अमेरिका के नज़रों से ओझल थी। कोई उसके साथ कोई काम नहीं था उसको। वो अपने उसमें धुन में मगन था। चिली में जो करना है उसने करना है, निकारागुआ में जो करना है उसने करना है, होंडुरास में जो करना है उसने करना है, ग्रेनेडा में जो करना है। कोकीन के बाग लगाए गए, कोकीन की बरामदात हुई, कोका के किंग बने वहाँ पर लोगों के। आप अंदाज़ा करें ये जो पनामा जिसका नाम सुनते हैं, बुनियादी तौर पर ये पनामा कैनाल है और ये कैनाल जो है ये न्यूयॉर्क को कैलिफोर्निया के साथ जोड़ती है। और उनको कहा गया कि आप जो यहाँ से कैनाल निकालेंगे तो आपके जनाब बारे न्यारे हो जाएंगे और आपके रोज इतने पैसे होंगे। उसको बाकायदा कोलंबिया से लड़ाया गया। जैसे हमारे यहाँ बलूचिस्तान में कि जी तुम आओगे तो तुम्हारे बारे न्यारे हो जाएंगे, मरकज तो तुम्हें खा। जैसे बलूचिस्तान को कहा, बांग्लादेश को कहा गया था कि तुम आज़ाद हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आज हालत उनकी ये है कि 2 करोड़ बंगाली जो हैं वो इंडिया में जाके नौकरी करते हैं, तो उनको कहा जाए वो अलहदा हो गए। इस वक्त हालत यह है कि $2 बिलियन कमाने के बावजूद पनामा की हालत नहीं बदली। पनामा की जो कैनाल के इर्द गिर्द लोग रहते हैं, जहाँ से रोज तजारती काफिले गुजरते, कहते हैं दुनिया का सबसे जहरीला मलेरिया वाला मच्छर वहाँ पाया जाता है। उस मच्छर को ख़त्म नहीं किया जाता। तो असल मसला ये है कि ये इस वक्त सिर्फ प्रेशर था गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी वादे प्रेशर था, अमेरिकन प्रेशर, कि आप आपको इंडिया के साथ सेटलमेंट करा देते हैं, आप चीन का साथ छोड़ दो। ये है असल बेसिकली। और इंडिया का भी यही है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ कर ले सेटलमेंट, लेकिन असल मसला ये है कि पाकिस्तान तो निकल जाए कि चलो चीन सेटलमेंट कर दे, क्या चीन इंडिया के साथ लड़ाई में दाखिल हो जाएगा? ये है बुनियादी इफ ए क्वेश्चन। उसके ऊपर जो मोहित यूसुफ का है फिक्रा मैं आप सुनाता हूँ। इन द पास्ट ईयर वी हैव गॉट मैसेजेस फॉर अ डिजायर टू कन्वर्सेशन। अब ये है कि पिछले साल से मैसेजेस जो हैं वो आ रहे हैं कि हमारे साथ गुफ्तगू करो। किस इशू पे करो? कश्मीर तो हड़प कर लिया उन्होंने, सारे उनके हकूक सलब हो गए, आप किस पे बात करेंगे? उस्मान साहब, ये इतना सीरियस और इतना डेलिकेट इशू है कि इसका वक्त जैसे कहते हैं चलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर। बस मसला सारा ये है कि इतना सेंसिटिव इशू है कि इसके ऊपर बहुत सारे लोग गुफ्तगू नहीं कर रहे, हालांकि ये करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब भी आप किसी नेशनल सिक्योरिटी का इशू जो है उसको छुपा के करेंगे तो हमेशा आप उसके लिए एक बहुत गलत पंडोरा बॉक्स खोल दें। और जो अरे साहब मोहित यूसुफ साहब ने जो शराइत दी कि हाँ ये काम करे इंडिया तो फिर हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और उसमें इमरान खान साहब के विल का भी उन्होंने इजहार किया कि जी सियासी कैदियों की रिहाई की जाए, मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए, ये की जाए। तो अगर भारत ऐसा करता है जो कि मुमकिन करने की कोशिश की है,
समझाने की कोशिश किया है कि कश्मीर का मसला तुम दो लोग बैठ के केक की तरह हल नहीं कर सकते। सही। ये जो तुम आज कहते हो ना 1947 के अंदर जो अनफिनिश्ड एजेंडा था, दुनिया पुलों के नीचे पानी बहुत गुजर चुका हुआ है। ये वही ख्वाब है जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर दिखाया जा रहा है कि 1923 जो है उसके अंदर एक लुज़ैन की ट्रीटी हुई थी जो कि अता कमाल तुर्क ने की थी और वेस्टर्न फोर्सेस ने, अलाइड फोर्सेस ने की थी। और जब वो लुज़ैन की ट्रीटी खत्म होगी तो सऊदी अरब भी ईरान का, तुर्की का हो जाएगा और शाम भी तुर्की का हो जाएगा और खिलाफत उस्मानिया। यार क्या बेवकूफों वाली बातें करते हो। जिन मुल्कों के साथ आपने ट्रीटी की थी वो मुल्क जो है वो श्रिंक होके यूं पहुंच चुके हैं। इंग्लैंड जो है वो कभी ऑस्ट्रेलिया पे हाकिम था उस वक्त, इंग्लैंड बरसीर पाको हिंद पे हाकिम था उस वक्त, इंग्लैंड के परचम जो है उसके सूरज साया रूप भी होता था, उस इंग्लैंड के साथ आपने मायदा किया था। फ्रांस जो है वो पूरे अफ्रीका पे काबिज था, अलजायर उसके पास था, मिस्र उसके पास था, कौन कौन सा मुल्क था उसके साथ आपने मायदा किया था। आप खुद खिलाफत उस्मानिया शिकस्त खा चुके हुए थे। 100 साल का मायदा हो गया जी, ये हो जाएगा, वो बासोर्स का एक मायदा था, वो आप उसमें जहाज चलाते हैं कि पैसे ले लेंगे और क्या करेंगे आप। ये वो अब आज भी हम अगर ठीक है हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को मानते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, कश्मीर की बजाते खुद मूवमेंट कितनी आगे चल चुकी, एक। दूसरा, पूरी की पूरी इंडियन सेकुलर मूवमेंट तबाह बर्बाद होके 1925 की राजा राम मोहन राय से लेके गोलवारकर और सावरकर की हिंदुत्व की तस्वर के ऊपर आ गई। आज हमारे यहाँ वो बड़ी लोग वैसे करते हैं, पाकिस्तान का सेकुलर भी बकवास करता है इस मसले के अंदर कि जी दो कौमी नजरिया जो है वो तो गोलवारकर ने दिया था। ओ भाई वो दो कौमी नहीं था, वो एक कौमी था। सही बात। उसने ये कहा था कि ये पूरा इंडिया जो है ये एक कौम की मलकियत है, बाकियों को हम निकाल के बाहर करेंगे, जो यहाँ की जातें हैं वो हिंदू होंगे तो उनको कबूल करेंगे। वो एक कौमी था। हमने दो कौमी नजरिया दिया था जो कि अल्लाह ताला का असली अपनी नजरिया है कि दो ही दुनिया में कौमी है, कौमी हिज़्बुल शयातीन है और हिज़्बुल्लाह। इस वक्त जो हालात आ चुके हुए हैं, मैंने 1000 दफा ये कहा है और दुनिया भी अच्छा ये करती है कि इंडिया जो है वो अगर उसको चीन के साथ लड़ाने की कोशिश की गई तो चीन के साथ उसको अपने पब्लिक में सपोर्ट नहीं मिलेगी। उसकी एक वजह है कि इंडिया का जो बिजनेस टाइकून्स हैं सही, वो चीन के साथ रेगुलर एक जिसे कहते हैं बिजनेस डील के अंदर है। रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल जा रहा है, फिनिश गुड्स आ रही हैं, फिनिश गुड्स जा रही हैं। चीन की मेजर ट्रेड है उनके साथ इस वक्त। सही है। पाकिस्तान के साथ ना मित्तल को नुकसान है, ना अंबानी को नुकसान है, ना टाटा को नुकसान है, ना बिरला को नुकसान है। पाकिस्तान के साथ तो कोई ट्रेड ही नहीं है। लेकिन सीआईए वाले जब पहुंचे थे तो इन्होंने पूछा कहाँ गया, उन्होंने कहा जी वो एक कोई स्क्रैप वाला आया था, वो गधा गाड़ी पे डाल के ले गए। वो गधा गाड़ी नहीं मिल सकी आज तक, नवाज शरीफ को मिल गई थी। पर एनीहाउ, अच्छा जी, दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो आज जो वीडियो सामने आई है, को मेजर साहब हैं भारत के, ये पहले भी था उसका, ये बार बार कभी फिरका वारियत की बात करता है। इसको लगता है कि भारतीय फौज ने और रॉ ने इसी काम पे लगाया हुआ है कि पहले पाकिस्तान के अंदर चिंगारियां हैं और फिरका वारियत हो सकती है, ये है और ये है, और आज जो है फेक किस्म का खत जो है साबित भी हो गया, लेकिन गलत फहमी पैदा करने के लिए ये किया जा रहा है। देखिए बेसिकली देखें, हाइब्रिड वॉर हो या 4th जनरेशन वॉर जो है 3rd जनरेशन वॉर, एक बात बड़ी तय है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने एक दो तीन चीज़ें तय कर ली थी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने। एक तो उन्होंने ये तय किया था कि जो हमने बाउंड्रीज बना ली हैं, बहुत ही को मुश्किल वक्त आ जाए तो हम उन बाउंड्रीज को चेंज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। और उन बाउंड्रीज के हिसाब से ही हम आज़ादी देंगे। मतलब हमने अगर अलजायर बना लिया है तो हम अलजायर को आज़ादी देंगे, सुडा ना लिया तो सुडा, उसके बाद 50s में आकर आती है उसको देंगे। लेकिन अगर अलजायर के अंदर कोई चाहता है अलहदा तो फिर नहीं। इसी तरह आप देखें कि जितने मुल्क अफ्रीका के अंदर आज़ाद हुए हैं, अगरचे कि अफ्रीका को उन्होंने ऐसे काटा हुआ है जैसे केक रख के काटा जाता है, उसके बावजूद भी लड़ाई होती रही है, आधा कबीला इधर है आधा कबीला उधर, उसकी उन्होंने आज़ादी। पाकिस्तान तो खुद देखें ना कि जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया को आज़ाद करने लगे थे तो बहुत आसान था कि वो ट्राइबल सोसाइटी के हिसाब से उस सारे ट्राइब्स को साथ मिला के रख रहे। मतलब गोरगेज जो है आधे ईरान में आधे यहाँ पर हैं, इसी तरह पश्तूनों के बहुत सारे इलाके वजीरिस्तान में और बलूचिस्तान में, लेकिन नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सेंसिटिव। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि वॉर अगर होगी तो उस वॉर के ऊपर अगर कोई टेरिटरी किसी और के पास आती है
आप देखें इसराइल के ऊपर क्यों शोर मचा हुआ है, वो उसकी, ये इंटरनेशनल कोवेनेंट है कि वो उसकी हैयत को तब्दील नहीं करेगा। मतलब अगर आप अमृतसर कब्जा कर लेते हैं तो मेरे दादे की कब्र है वहाँ पर, मेरे दादे का पुराना घर, ये नहीं होता कि मैं जाके दादे के घर कब्जा कर लूँ, ठीक, या मेरे ननिहाल अगर किसी और जगह से वो जाए, ये नहीं होता, या को अगर इस तरह, और वो रहेगी हमारे पास, लेकिन उसकी डिस्प्यूट को हम रिजॉल्व कर लेंगे। इसी तरह जब ताशकंद का एग्रीमेंट हुआ तो ये हुआ था कि ये इसका इलाका है, इसको वापस कर दे। सिर्फ छंब और जोड़ियाँ इसलिए पाकिस्तान के पास रह गया था कि वो इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। वहाँ जितना आगे पीछे हो जाए, वो बाद में सेटलमेंट होनी है तो हो जाए। तो उस इशू के अंदर होता था कि हमने जंग जो है उसको रोक। अब रास्ता क्या रह गया? अब रास्ता एक रह जाता है कि उस मुल्क को इंटरनली इतना तबाह कर दिया जाए, इकोनॉमिकली तबाह कर दिया जाए, उनके अखलाकियात को तबाह कर दिया जाए, उनकी तरह से माशरत को तबाह कर दिया जाए, उनकी लड़ाइयाँ उनके ग्रुप्स के अंदर इतनी की जाए, और जिस पे इंडिया गुज़श्ता 50 साल से बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है। उनके इतने ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके जहाँ पर मैं जब निर्मला पांडे जब यहाँ आती होती थी तो निर्मला पांडे को हम कहा करते थे कि आप अमन की सफ़ीर नज़र आती हैं, आपको पता है मैं तो 90 साल की बूढ़ी हूँ, मुझे तो अमन चाहिए। मैंने कहा आपके अमन आपका चेहरा है, लेकिन उसके पीछे जो कुछ पक रहा है, वो जो आलू गोश्त इधर भी आलू गोश्त इधर भी जो पक रहा है ना, वो आलू गोश्त नहीं है, उसकी हंडिया के अंदर वही हो रहा है जो आज गवादर में वजीरिस्तान में हो रहा है। वो हंडिया इतनी उबली है कि ये सूरत हाल बनी हुई। चलें जी, देखते हैं क्या होता है, मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते, पाकिस्तान इस बात पर कितना राज़ी होता है, या भारत कितना जो है वो लचक का मुजाहरा करता है, आने वाले वक्त ही बताएगा। यहाँ लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों का। दोस्तों, जो पाकिस्तान पिछले कई सालों से अमेरिका के पास जाकर एक रोना रो रहा था कि इंडिया के साथ हमारी बातचीत शुरू करवाइए, अब वही पाकिस्तान इंडिया के साथ बातचीत करने से डरता है और अमेरिका से दूरी बनाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान को लगता है कि अमेरिका इंडिया के साथ पाकिस्तान की बातचीत करवा के उसके बदले अमेरिका पाकिस्तान से बोलेगा कि आप चाइना से दूरी बनाइए। अब इस वक्त जो अमेरिका की सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन कंट्री है तो वो है चाइना। तो अमेरिका धीरे धीरे करके जो चाइना के साथी उनको तोड़ना चाहता है, तो इसके लिए अमेरिका ने इंडिया का भी हो सकता है थोड़ा बहुत दबाव डाला हो, और इसमें इंडिया का भी फायदा है। अगर पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा इंडिया बातचीत कर लेता है और पाकिस्तान को चाइना से दूर कर लेता है, तो इसमें दोनों देशों का फायदा है, अमेरिका का भी फायदा है और इंडिया का भी फायदा है, और मुझे लगता है कुछ हद तक पाकिस्तान का भी फायदा है, क्योंकि चाइना के करीब जाने में पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पाकिस्तान ने जब से पाकिस्तान अमेरिका को छोड़कर चाइना के करीब गया है, तो पाकिस्तान के अंदर गरीबी और भुखमरी और जो महंगाई है वो बहुत चरम पर पहुंच चुकी है, क्योंकि चाइना के करीब जाने के कारण पाकिस्तान के जो इंडिया से जो संबंध थे वो पूरी तरह ख़त्म हो गए और इंडिया से बिल्कुल पाकिस्तान की दूरी बन गई। और जो अमेरिका इंडिया के साथ थोड़ा बहुत पाकिस्तान की बातचीत करवाता रहता था और पूरी तरह वो भी ख़त्म हो गई। तो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी कंगाली की वजह है वो है पाकिस्तान का इंडिया और जो अमेरिका है उससे दूर जाकर चाइना के साथ जाना। और चाइना जो एक ऐसा देश है जो कि सबसे पहले वो अपने जो दोस्त मित्र होते हैं उनको खाता है, क्योंकि जो अजगर होता है वो किसी का सगा नहीं होता, तो चाइना भी किसी का सगा नहीं, और इसलिए सबसे पहले उसने पाकिस्तान को खाया और सबसे पहले उसने पाकिस्तान को कंगाल किया। अमेरिका और इंडिया वर्गे जो उनके दुश्मन थे वो तो उनकी मार से दूर बैठे हैं, उनको खाने की कोशिश तो करता है, बट ये जो उसके दुश्मन है फिर उसकी मार में नहीं आते, बट उसने अपने दोस्तों को तो खा लिया है। पाकिस्तान इसमें बहुत कलोटा फंसने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ बातचीत करेगा तो चाइना उसके ऊपर प्रेशर डालेगा कि आप हमको छोड़कर इंडिया के साथ बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त जो हमारा और इंडिया का जो एक तरह युद्ध की कगार पर खड़े हैं। और अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ बातचीत नहीं करेगा तो अमेरिका पाकिस्तान को बोलेगा कि अरे भाई आप होने करता हमारे पास आकर रोते थे, ट्रंप के पास रोते थे कि इंडिया के साथ हमारी बातचीत करवाइए, तो आज आपको हम बोलते हैं कि इंडिया के साथ बातचीत कीजिए, तो क्यों नहीं करते। तो पाकिस्तान इसमें बहुत कलोटा फंसने वाला है और पाकिस्तान को जहाँ तो चाइना से जूते पड़ने वाले हैं और जहाँ फिर अमेरिका से पड़ने वाले हैं, किसी एक से तो उनको मार पड़ने ही वाली है। इस वीडियो के अंदर इस व्यक्ति ने एक और बेवकूफ़ी वाली बात बोली है, जिसके अंदर उसने किया है कि अगर इस इंडिया की आर्मी से गोरखा जो लोग हैं उनको निकाल दिया जाए तो इंडियन आर्मी के अंदर कुछ नहीं बचता। इनको जो अगर लगता है कि
इंडिया की आर्मी के अंदर 30,000 गोरखा ही लड़ने के लिए काबिल हैं, तो पाकिस्तान के पास तो 5.5 लाख के करीब आर्मी है। तो कश्मीर पर कर दें हमला और कश्मीर हथिया लें, क्योंकि इंडिया के पास तो 30,000 गोरखा हैं।